गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं? व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट। हमारे खाने के अंदर इनकी ज़रूरत होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। एंड दीज विटामिन्स दे आर वेरी इसेंशियल, वेरी नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं और इनकी ज़रूरत बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर होती है। जो विटामिन्स है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एन.आई. लुलिन ने की थी 1881 के अंदर। एंड ए theory that was known as vitamin theory, it was proposed by Hopkins and Funk, and the term vitamin was coined by a scientist called Funk. So this is about the definition and the discovery related to the vitamins, right? विटामिन्स की कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे जो मोस्ट सेंसिटिव होता है हीट के टुवार्ड्स, हीट सेंसिटिव विटामिन है, दैट इज़ विटामिन सी। ये विटामिन सी जो होता है हमारा, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसके? हीट के टुवार्ड्स। एंटी न्यूरेटिक विटामिन्स की कैटेगरी में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं? B1, B6 एंड B12। न्यूरेटिक, एंटी न्यूरेटिक का मतलब ये वो विटामिन्स हैं जो हमारी नर्व्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस इन्फ्लामेशन को क्या करते हैं? रोकते हैं। ये हमारी नर्व्स को डैमेज होने से क्या करते हैं? ये बचाते हैं। तो इनको हम कौन सी श्रेणी में रखते हैं? एंटी न्यूरेटिक विटामिन्स के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं, जो फ्री रेडिकल आगे चल के हमारी जो सेल्स होती हैं उनको डैमेज करते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन फ्री रेडिकल्स को ये विटामिन्स क्या करते हैं? बनने से रोकते हैं, ठीक है, और हमारे शरीर को, हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज से क्या करते हैं? बचाते हैं। तो इनको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स कहते हैं, ए, ई एंड सी। और विटामिन B12 जो होता है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, विटामिन्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ नोन एज फैट सोल्यूबल एंड सेकंड वन इज़ नोन एज वाटर सोल्यूबल। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फैट सोल्यूबल, विटामिन ए, डी एंड के। ये जो विटामिन्स हैं दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर भाई? विटामिन ए के ऊपर। तो विटामिन ए जो है उसका जो केमिकल नेम होता है वो है रेटिनोल। इट इज़ नोन एज रेटिनोल। सोर्स क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन कैरेट, गाजर के अंदर, आप सब जानते हैं। टमाटो, पपाया, PAPAYA, मैंगो, मिल्क, एग्स एंड कोड लिवर ऑयल। मछली का जो लीवर होता है, कोड फिश जो होती है, उसके लीवर के अंदर जो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ आल्सो ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए जैसा आप जानते हैं ये हमारे विजन के लिए और ग्रोथ के लिए क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी होता है। विजन पार्ट के लिए, हमारी आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए क्या माना जाता है? बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। और इस विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? उसमें आती है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सी डिजीज़ के बारे में भाई? नाइट ब्लाइंडनेस। ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या डिजीज़ है? नाइट ब्लाइंडनेस वो डिजीज़ है, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है? ए पर्सन कैनॉट सी प्रॉपरली और फील्स डिफ़िकल्टी और फील और ही फॉर हिम इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी इन रिलेटिवली लो लाइट। एक इंसान को जब लाइट क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है, लो लाइट होती है। जैसे मैं आपको अगर नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूँ तो यहाँ पे आपको दो स्लाइड्स दिखाई गई। इसके अंदर देखिए लाइट जल रही है, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी बहुत है। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, ये तो नॉर्मल इंसान को दिखाई देगा नाइट के समय, ठीक है। नाइट के समय ये रोड है, ये कोई लाइट जल रही है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो नॉर्मल जिसको
नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है उसको ऐसा दिखाई देगा। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है तो उस पर्सन को इस तरह से अंधेरा दिखाई देगा, मतलब ही कैन नॉट सी क्लियरली इन लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, सो ए कंडीशन इन विच इट इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू सी इन रिलेटिवली लो लाइट। और ऐसा क्यों होता है, हमारी जो रेटिना होती है, आई के अंदर जो थर्ड लेयर होती है रेटिना जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं, रोड सेल एंड कोन सेल। तो जो रोड सेल्स होती है जो नाइट विजन के लिए हमें हेल्प करती हैं, वो रोड सेल्स वो क्या करती हैं, दे ग्रेजुअली लूज देयर एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द लाइट। उनके अंदर लाइट को, कम लाइट के अंदर देखने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जो रोड सेल्स होती है जो कहाँ पाई जाती हैं, रेटिना के अंदर, वो धीरे धीरे अपनी एबिलिटी को खो देती है लाइट में रेस्पॉन्ड करने की। इसलिए क्या होता है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, तो ये पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है जो मैंने आपको बताई, दैट इज़ कॉल्ड जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है, हमारी जो लेयर होती है आई की जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, ये कॉर्निया इसके अंदर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। किस बीमारी की वजह से, जीरोप्थेल्मिया की वजह से। ये क्यों होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। इससे हमारा जो आई बॉल है वो ड्राई हो जाता है, आई बॉल क्या हो जाता है, ड्राई। इट आल्सो लीड्स टू कंजक्टाइविटिस। इससे जो आंखें होती है वो रेडिश हो जाती हैं। कंजक्टाइविटिस का मतलब इसकी अपीयरेंस रेड हो जाती है, थोड़ी बहुत इन्फ्लामेशन भी हो जाती है इसमें। और इस डिजीज़ की वजह से हमारी आइज़ के अंदर क्या बनना शुरू हो जाते हैं, वाइट स्पॉट्स। जीरोप्थेल्मिया की वजह से जो हमारा आई बॉल है, हमारे जो आई है उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें वाइट स्पॉट्स बनते हैं एंड समटाइम उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, अल्सर्स भी क्रिएट हो जाते हैं। वाइट स्पॉट्स एंड अल्सर्स ऑन कॉर्निया। देखिए, अगर मैं बात करूं, ये एक चाइल्ड है जिसकी आँख के अंदर आपको ये नॉर्मल दिख रही है, इसके अंदर ये वाइट स्पॉट बन गया है। और ये वाइट स्पॉट क्यों बना है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर किसकी डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की। और इसको कौन सी डिजीज़ है, जीरोप्थेल्मिया। एंड दिस जीरोप्थेल्मिया इज़ लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। बच्चे जो बचपन में अंधे हो जाते हैं उनका यही कारण होता है कि उनकी जो आइज़ होती हैं उनके अंदर ऐसे ये वाइट स्पॉट्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है जीरोप्थेल्मिया। उसके बाद हम चलते हैं विटामिन डी के ऊपर। विटामिन जो डी है उसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल। क्या नाम है वो इसका, कैल्सीफिरोल। ये कहाँ से मिलता है हमें, मछली के लीवर से। स्किन, हमारे स्किन में ये विटामिन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसका काम क्या होता है विटामिन डी का, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डिओडिनम के अंदर क्या करता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स। हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम का जो डिपोजिशन है वो इसी विटामिन की वजह से होता है। अगर इस विटामिन की क्या है, शरीर में कमी है, तो बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाएगी और अडल्ट्स के अंदर हो जाती है ओस्टियोमलेशिया। हमारी जो बोन्स हो जाती हैं वो बोन क्या हो जाती हैं, दे बिकम सॉफ्ट। जो बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। सो दिस इज़ द केस ऑफ ए चाइल्ड। एंड इन केस ऑफ अडल्ट्स ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, बोन्स क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन डी जिसका केमिकल नेम क्या है भाई, कैल्सीफिरोल। उसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन पे चलते हैं जिसका नाम क्या है भाई, विटामिन ई। विटामिन ई इज़ नोन एज टोकोफिरोल। इस विटामिन को हम क्या नाम देते हैं भाई, इसका नाम है टोकोफिरोल, इसका केमिकल नेम है। इसका सोर्स क्या है, इट्स सोर्स इज़ व्हीट जर्म, गेहूँ के अंदर मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फंक्शन क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये विटामिन्स क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस विटामिन की कमी है तो स्टेरिलिटी आ जाती है कपल्स के अंदर, दे कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड। एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है,
कम होती चली जाती है। ये विटामिन ई के बारे में बात हुई भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन जिसको हम कहते हैं विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है दैट इज़ फाइलोक्विनोन। क्या नाम है भाई इसका? इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज़ फाइलोक्विनिन। और इसका जो सोर्स होता है लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट जर्म, इकोलाई। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इकोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, वो विटामिन के को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और इसका फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। कभी चोट लग जाती है तो ब्लड को क्लोट करने में ये मदद करता है। अगर इसकी कमी है तो हीमोरेज। हीमोरेज का मतलब क्या होता है? जब भी कहीं चोट लगेगी तो जल्दी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में हमने इन विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया। विटामिन ए, डी, ई एंड के। जो कौन से विटामिन्स थे भाई? फैट सोलुबल। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।